Hello students, welcome back once again to the YouTube channel Computer World. So in this video today we are going to discuss the next part of the chapter List Manipulation for class 11th Computer Science with Python code 083. In the last video we have discussed about some of the topics related to the list, and today we are going to start with the topic traversing a list. सो स्टूडेंट्स ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है एक्सेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट, यानी कि एक लिस्ट के एक एक करके सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करने को हम कहते हैं ट्रैवर्सिंग। एंड पाइथन के अंदर लिस्ट पे ट्रैवर्सिंग हम एक लूप से करते हैं विच इज नोन एज फॉर लूप। नाउ सपोज आई हैव अ लिस्ट एज पाइथन l इक्वल्स टू python, दैट इज ऑल आर माई स्ट्रिंग एलिमेंट्स। तो इसके लिए इफ आई वांट टू ट्रेवर्स ईच एंड एवरी एलिमेंट हम फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर आई इन एल, फॉर इज अ कीवर्ड, आई एक हमारा कंट्रोल वेरिएबल है, इन हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है और एल हमारी लिस्ट का नाम है। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे फॉर आई इन एल। तो आई के लिए सबसे पहले वैल्यू क्या होगी, पी, देन वाई, देन टी, देन एच, देन ओ, देन एन। तो वन बाय वन इट विल टेक द वैल्यू ऑफ आई एंड देन इट सेज प्रिंट आई। तो इस तरह से वन बाय वन प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू हम आई की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। जब आप इस तरह से प्रिंट कराएंगे यू विल गेट दिस आउटपुट। फर्स्ट द वैल्यू ऑफ आई इज पी, सो ये आपका फर्स्ट लाइन में आएगा। नेक्स्ट आई के लिए वैल्यू हो जाती है बेटा वाई, तो ये आपका सेकेंड लाइन में आएगा। ऐसे करते हुए इट विल कंप्लीट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट और लास्ट में आपको इस तरह से इंडिविजुअल लाइन में आउटपुट देगा। तो इसे हम कहते हैं ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट, मीन्स एक एक करके सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना। और इसे हम किस लूप की हेल्प से करते हैं, फॉर लूप की हेल्प से। ओके, अब इसके अंदर सारे एलिमेंट्स हमने स्ट्रिंग लिए हैं। आप चाहे तो मिक्स ऑफ एलिमेंट्स ले सकते हो, आप चाहे तो इसके अंदर नंबर्स या डेसिमल नंबर्स या इंटीजर नंबर भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग द लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं विच लिस्ट इज ग्रेटर, विच लिस्ट इज स्मॉलर और विच लिस्ट इज इक्वल और नॉट इक्वल यूजिंग दीज ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। एंड कंपैरिजन्स करने के लिए स्टूडेंट्स हमारी कंडीशन होती है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द टू लिस्ट मस्ट बी ऑफ द कंपेरेबल टाइप्स, कि दो लिस्ट जो आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं उनके एलिमेंट्स कंपेयर होने वाले होने चाहिए। मीन्स L1 में अगर मेरे पास 1 2 3 है और L2 में भी 1 2 3 है, तो पहला एलिमेंट इसका 1 है, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है। तो ये दोनों मेरे एलिमेंट्स जो हैं या तो वो सेम हो या नहीं हो, दैट डजंट मैटर, डिफरेंट हो सकते हैं बट उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। जैसे कि दिस इज 1, दिस इज 1, तो ये दोनों इंटीजर टाइप की हैं, मैं इन्हें कंपेयर कर सकती हूँ, या तो ये इक्वल होंगे या नॉट इक्वल होंगे या ग्रेटर देन होंगे या लेस देन होंगे। लेकिन अगर यहाँ 1 के प्लेस पे आपका 4 होता तो वो भी कंपेयर हो जाते क्योंकि डेटा टाइप सेम था। लेकिन 1 यहाँ होता और L2 के अंदर A होता, तब हमारा कंपैरिजन मुश्किल था, उसमें आपका एरर आ जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है जब भी हम दो लिस्ट में कंपैरिजन करें तो हमारे जो कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा टाइप है दैट इज द एलिमेंट्स शुड बी ऑफ द सेम टाइप। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे तीन लिस्ट है, L1, L2 एंड L3। L1 कंसिस्ट ऑफ 3 इंटीजर एलिमेंट्स 1 2 एंड 3। L2 में भी सेम है 1 2 3 और L3 में है आपका 1 2 3। 1 इज इंटीजर टाइप और ये जो 2 और 3 है बेटा ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, इट मीन्स ये आपके हो गए नेस्टेड लिस्ट, जो टॉपिक हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। ठीक है, तो ये आपके हो गए, दिस इज अ नेस्टेड लिस्ट। अगर हम इसे कंपेयर करें कौन कौन सी लिस्ट को, L1 और L2 को, तो L1 में देखिए एलिमेंट फर्स्ट है 1, इसमें भी 1, सेकेंड इज 2, इसमें भी 2, थर्ड इज 3, इसमें भी 3। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों के डेटा टाइप भी सेम है और तीनों एलिमेंट्स भी सेम है। जब आप इसमें लगाएंगे L1 इक्वल्स टू L2, आपका आंसर आएगा ट्रू। लेकिन इफ यू कंपेयर L1 विद द लिस्ट L3 बेटा, तो यहाँ पे आपका आंसर फॉल्स आएगा क्योंकि 1 और 1 सेम डेटा टाइप इंटीजर, लेकिन सेकेंड दिस 2 को जब आप इस 2 से कंपेयर करेंगे तो ये 2 एक इंटीजर वैल्यू है बट दिस 2 इज अ नेस्टेड लिस्ट। सो यहाँ पे आपका इक्वल नहीं आ सकता क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि दोनों के डेटा टाइप सेम होने चाहिए।
सो इस केस में आपका आंसर फॉल्स आएगा बिकॉज L1 एंड L2 में तो दोनों इंटीजर टाइप के हैं और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हैं, बट L3 हमारा जो एलिमेंट है वो लिस्ट टाइप का है, जो कि L2 के एलिमेंट्स जो इंटीजर टाइप के हैं उनके साथ L1 के एलिमेंट्स जो इंटीजर टाइप के हैं उनके साथ कंपेरेबल नहीं है। अंडरस्टूड? सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रैक्टिकली। सपोज स्टूडेंट्स आपके पास एक लिस्ट है L1 और यहाँ मैंने लिख दिया 1, 2 एंड 3, और अगर मैं यहाँ पे एक L2 लिस्ट लूँ, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 4, 5 एंड 6, तो बेटा यहाँ पे आप करेंगे L1 इज इक्वल टू L2, इक्वल्स टू होता है हमारा इक्वालिटी चेक करने के लिए। तो यहाँ पे फॉल्स आएगा क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है और इसका फर्स्ट एलिमेंट आपका 4 है। ठीक है, तो 1 जो है वो 4 के इक्वल नहीं है, आंसर विल बी फॉल्स। इसी तरह से अगर मैं कहूँ L2 का अब हम चेंज कर देते हैं, L2 को कर देते हैं 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे बेटा आपका जो आंसर है L1 इक्वल्स टू L2। That will be true because number of elements and the data type of elements is same in L1 as well as L2. Okay. अब अगर हम यहाँ पे लेते हैं नॉट इक्वल टू का एक और लिस्ट ले लेते हैं हम L3, जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स डलवा दिए 1 एंड 2 एंड 3 इन अ लिस्ट। ओके, अब अगर मैं कहूँ कि L1 इक्वल्स टू L3, तो बेटा ये आपको फॉल्स दिखा रहा है क्योंकि L1 में है 1, 2, 3 ऑल इंटीजर टाइप, whereas L3 में है 1, 2 एंड 3, जिसमें एलिमेंट्स तो सेम है, आपके वैल्यू इनकी सेम है बट डेटा टाइप अलग है। तो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ग्रेटर देन और लेस देन के। सपोज बेटा आपके पास एक L4 नाम की लिस्ट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 5, 6 एंड 7, और आपके पास एक L5 नाम की लिस्ट है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट है 5 और उसके बाद है 8 एंड 9। अब देखिए बेटा इसमें क्या है, दोनों लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को चेक करिए, दिस इज 5, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से अगर हम चेक करें 6 एंड 8, तो 6 इज लेस देन 8, सेम वे 7 इज लेस देन 9। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स इक्वल हैं, कुछ इसमें स्मॉल हैं। L1, L4 के एलिमेंट्स कुछ जो हैं वो L5 से स्मॉल हैं। तो इस केस में अगर मैं कहूँ L4 इज लेस देन L5, दैट इट विल गिव मी ट्रू, बिकॉज अगर हमारे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो वो नेक्स्ट सेट ऑफ एलिमेंट्स को चेक करता है दोनों लिस्ट से, उसके अकॉर्डिंग जो भी इसका आंसर ट्रू या फॉल्स बनता है अकॉर्डिंगली इट विल गिव यू द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे 6 लेस देन 8 है इसलिए L4 लेस देन L5 ही रहेगा, 7 लेस देन 9 है L4 लेस देन L5 रहेगा। जब इसने 6 लेस देन 8 चेक कर लिया तो ये 7 और 9 को कंपेयर करेगा ही नहीं। ठीक है, इसे हम कैसे समझते हैं, दोबारा से हम सेम लिस्ट लेते हैं L4 एंड L5। अब बेटा यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्स को चेंज कर देते हैं, 5 एंड 5 सेम है, 6 लेस देन 8 है और इस 7 को कर देते हैं 10। तो यहाँ पे 10 होने की वजह से क्या हो रहा है कि 10 इज ग्रेटर देन 9। ओके, यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं, 9 के प्लेस पे हम कर देते हैं सपोज 4। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखो 5 और 5 इक्वल हैं, 6 इज लेस देन 8 एंड 7 इज ग्रेटर देन 4। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि L4 इज लेस देन L5, सो मेरा आंसर इसमें क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। अभी क्यों ट्रू आ रहा है बेटा? क्योंकि दोनों एलिमेंट्स मेरे दोनों लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट मेरे सेम है, 6 जो है वो लेस देन 8 है, तो इसने आगे कंपेयर किया ही नहीं, क्योंकि आगे कंपैरिजन में 7 लेस देन 4 नहीं है, वहां पे फॉल्स हो सकता था, बट वंस इट टेक्स सिमिलर एलिमेंट्स के बाद जो भी इसका कंपैरिजन का रिजल्ट निकलता है फ्रॉम नेक्स्ट सेट ऑफ एलिमेंट्स, दैट ओनली इज गिवन एज द आंसर। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका ट्रू आ जाएगा क्योंकि 6 जो है वो लेस देन 8 है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। अगेन वी टेक द सेम लिस्ट L4 और यहां ले लेते हैं L5। अब बेटा हमने यहाँ पे 6 था, 8 था, इसको हमने कर दिया 2। अब देखो 6 जो है वो इट इज ग्रेटर देन 2
एंड यहाँ पे 7 जो है इट इज़ ग्रेटर देन 4। अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूँ या यहाँ पे इसको ज़्यादा कर दूँ, 4 के प्लेस पे अगर मैं ले लूँ सपोज 20, तो आपको पता है 6 जो है वो बड़ा है 2 से और 7 इज लेस देन 20। अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ L4 लेस देन L5, तो जैसे ही आप करेंगे आपका आंसर फॉल्स आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि फर्स्ट जो एलिमेंट है दोनों लिस्ट का वो इक्वल है, और सेकंड को इसने चेक किया कि 6 जो है दैट इज ग्रेटर देन 2, लेकिन हम कह रहे हैं कि 6 इज L4 इज लेस देन L5 बट 6 इज नॉट लेस देन 2, सो इट विल गिव अस द आंसर एज फॉल्स। वो आगे के एलिमेंट्स को कंपेयर ही नहीं करेगा। इस तरह से बेटा हमारी कंपैरिजन होती है। ठीक है, अभी हमने जो कंपैरिजन की वो नंबर्स पे की, सेम कंपैरिजन आप कैरेक्टर्स पे भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे L1 नाम से लिस्ट ले लूँ विच कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स A, B एंड C, और L2 ले ले हमारा यहाँ से G, H एंड I, तो वी नो कि जो हमारी एस्काई वैल्यू होती है वो आगे जाते हुए बढ़ती जाती है। तो A इज लेस देन G, B इज लेस देन H, C इज लेस देन I। हमने कहा L1 लेस देन L2, कंडीशन विल बी ट्रू, बट अगर मैं कहूँ L1 ग्रेटर देन L2, माई आंसर विल बी फॉल्स। ठीक है, ये तो हुआ, हमें सीधा सीधा पता लग रहा है। अगर इसके अंदर आपके ऐसे आ जाएं कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट हो और सेम एलिमेंट भी हो, इसमें सारे हमारे स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट है दोनों लिस्ट में, अगर मैं इसमें यहाँ पे G के प्लेस पे A डाल दूं तो वो B को H से कंपेयर करेगा। B लेस देन H है तो L1 लेस देन L2 हमारा ट्रू होगा, तो वो आगे C और I को कंपेयर करेगा ही नहीं। ठीक है, अब अगर मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे C के प्लेस पे, यहाँ पे I के प्लेस पे आपका कर देती हूँ B, तो हमें पता है कि C इज ग्रेटर देन B, लेकिन उसने A को चेक किया सेम है तो वो नेक्स्ट सेट पे जाएगा। उसने देखा कि B इज लेस देन H, इट मीन्स L1 इज लेस देन L2 करेंगे तो ट्रू आएगा, तो वो आगे चेक ही नहीं करेगा। L1 लेस देन L2 किया, दिस इज ट्रू, इट विल नॉट चेक फर्दर बिकॉज यहाँ L1 लेस देन L2 अगर हम C और B के कंपैरिजन में चेक करें तो वहाँ कंडीशन हमारी फॉल्स बनती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा कंपैरिजन होता है स्ट्रिंग के ऊपर और न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर इन अ लिस्ट। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा होता है, इसमें L1 लेस देन L2 जो है वो फॉल्स आएगा क्योंकि L1 और L2 आपस में इक्वल हैं, एंड L1 लेस देन L3 करेंगे तो लेस तो है नहीं और ना ही ये इक्वल है, तो वहां पे आपका क्या आ जाएगा, एरर। ओके, नेक्स्ट इज स्लाइसिंग द लिस्ट। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो स्टूडेंट्स कि स्लाइसिंग का मतलब होता है पार्ट करना, यानी कि एक्सट्रैक्टिंग अ पार्ट ऑफ लिस्ट फ्रॉम द मेन लिस्ट, उसे हम कहते हैं लिस्ट स्लाइसिंग। इसका सिंटेक्स आपका क्या रहता है, L स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। स्टार्ट इज द स्टार्टिंग पोजीशन, स्टॉप इज द एंडिंग पोजीशन एंड स्टेप इज द गैप। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं स्टूडेंट। सपोज हमारे पास L नाम की एक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। अब आपने कहा L 1 to 4, स्टार्टिंग पोजीशन इज 1, एंडिंग पोजीशन इज 4, तो ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, 1 पोजीशन से स्टार्ट करेगा। दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये आप एक पेपर पे लिख सकते हैं समझने के लिए। जो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन होती है वहां से ये एलिमेंट को लेता है 0, 1, तो 20 से इसने एलिमेंट को स्टार्ट करना है। एंडिंग पोजीशन इज 4, जो भी एंडिंग पोजीशन होती है उससे एक कम वैल्यू तक लेते हैं, एक कम पोजीशन तक। तो 1 से स्टार्ट किया, 4 से एक कम हो गया आपका 3, 1, 2, 3। सो द आंसर विच यू विल गेट इज 20, 30 एंड 40। एंड जब भी आप लिस्ट की स्लाइसिंग करेंगे आउटपुट भी आपका लिस्ट में से आएगा, लिस्ट की फॉर्म में आएगा। सो दिस इज द आउटपुट। एक और एग्जांपल है 0, 4, 2, स्टार्टिंग पोजीशन 0, एंडिंग पोजीशन 4, गैप ऑफ 2। तो स्टार्टिंग पोजीशन इज 0 मीन्स 10, ये आ गया। Then there is a gap of 2. So position 0 plus position 2, 0 plus 2 becomes 2. 0, 1, 2। तो बेटा 10 के बाद सीधा क्या आ गया आपका, 30 आ गया। उसके बाद है पोजीशन इज 4, 0, 1, 2, 3, 4। 4 पोजीशन पे हमारे पास है यहाँ पे 50, लेकिन ये आउटपुट में आपका नहीं आएगा क्योंकि एंडिंग पोजीशन से हमें एक कम तक लेना होता है।
तो आपका आंसर सिर्फ यहाँ पे आएगा 10 एंड 30। अगर आप इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो यू विल गेट टू सी द आउटपुट ऑफ दिस वन। लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रैक्टिकली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है एल नाम से, जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो जब आप इसमें कर रहे हैं L 1 to 4, स्टार्टिंग पोजीशन 1, एंडिंग पोजीशन 4, इट इज गिविंग यू 20, 30 एंड 40। ओके, 20, 30 एंड 40। लेकिन अगर आप यहाँ पे करते हैं L 0 से स्टार्ट किया, एंडिंग पोजीशन 4 दे दी, गैप दे दिया 2 का, तो आपका आंसर सिर्फ कितना आएगा 10 एंड 30। 10 एंड 30 बेटा क्यों आया? बिकॉज 0 पोजीशन पे 10 है, तो 0 + 2 बिकम्स 2, 2 पोजीशन पे 30 है। अब 2 + 2 बिकम्स 4, लेकिन 4 पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पे 50 है, ठीक है। और हमें पता है एंडिंग पोजीशन वाले एलिमेंट को हमने नहीं लेना होता, उससे पहले तक लेना होता है। अकॉर्डिंगली अब इसमें गैप है, तो जितना इसका गैप बनता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा 10 और 30 ही बनता है। हमें नॉर्मली विदाउट गैप 1 का गैप लेना होता है, 0 + 2 दिस + 2 दिस, ये बनता। लेकिन यहाँ पे गैप 2 का है, तो 2 के गैप के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट लेना है। तो हमारा स्टूडेंट्स आउटपुट आएगा 10 एंड 30। और बेटा एक चीज और होती है कि अगर आपका यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दी हुई, तो भी बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दे दूं, स्टार्टिंग पोजीशन नहीं देते, हम 6 तक ले लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हमारे पास 5 तक हैं। तो हमारे पास 0 पोजीशन से स्टार्ट हुआ, 10, 20, 30, 40, 50। 0, 1, 2, 3, 4, 5 पोजीशन पे 60 है, उसको नहीं लेना, एक कम तक लेना है, तो हमारा आंसर आ गया 50। सेम वे अगर आपको एंडिंग पोजीशन नहीं दे रखी है, सपोज आपको स्टार्टिंग पोजीशन दी है और एंडिंग नहीं दी है, तो उस केस में वो जो स्टार्टिंग पोजीशन है वहां से स्टार्ट करेगा। 1 पोजीशन पे 20 है, और अगर एंडिंग पोजीशन नहीं है तो वो लिस्ट के लास्ट के एलिमेंट तक उसको एक्सेस करेगा, ठीक है। इसी तरह से आप नेगेटिव इंडेक्सिंग में भी कर सकते हो। नेगेटिव इंडेक्सिंग में आपका बेटा क्या होता है, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। सपोज आपने स्टार्टिंग पोजीशन ले ली -6 और आपने लिया -3 तक, तो आप देखो -6 इज दिस, -5 इज दिस, -4 इज दिस, -6 पे आपका 10 है, -5 पे 20 है, -4 पे 30 है, और उसके बाद -3 पोजीशन से एक पहले तक लेना है, तो हम 40 को नहीं ले सकते। दैट इज वाई हमारा आंसर कितना आ गया 10, 20 एंड 30, ठीक है। तो इस तरह से हमें लिस्ट स्लाइसिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। आई होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम आते हैं नेक्स्ट थिंग, दैट इज यूजिंग द स्लाइसिंग फॉर द लिस्ट मॉडिफिकेशन। जो हमने लिस्ट स्लाइसिंग पढ़ी, इसको हम लिस्ट में चेंजेस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स एक लिस्ट है विच कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रिंग एलिमेंट्स 1, 2, 3। मैंने कहा 0:2, इट मीन 0 इज माई स्टार्टिंग पोजिशन एंड 2 इज माई एंडिंग पोजिशन। 0 पे 1 है, 1 पे 2 है, 2 पे 3 है। लेकिन मैंने इसको किसके असाइन करा दिया, एक लिस्ट से जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 0 एंड 1। तो हमें पता है कि स्लाइसिंग में वो कौन कौन सी पोजीशन लेगा, 0 से 2 तक है तो इट विल टेक पोजीशन 0 एंड पोजीशन 1। तो पोजीशन 0 पे आपका चला जाएगा 0 एंड पोजीशन 1 पे आपका चला जाएगा 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज प्रिंट एल, तो आपका 0 और 1 पोजीशन पे 0, 1 चला गया। 2 पोजीशन पे आपका 3 एज इट इज रहेगा, क्योंकि एंडिंग पोजीशन पे हम कंसीडर नहीं कर सकते, उससे एक पहले तक लेना होता है, ठीक है। सेम वे अगर मैं सेम लिस्ट दोबारा लूं और यहाँ पे मैंने 2 एलिमेंट्स दिए थे लिस्ट में, यहाँ पे आई एम गिविंग ओनली 1 स्ट्रिंग एलिमेंट, तो जब आप इसे प्रिंट कराएंगे तो ये 0 और 1 पोजीशन को कंबाइंडली एक ही लेगा और इसे एक पोजीशन पे सेट कर देगा, दैट इज A एट 0 पोजीशन एंड 3 एट द 1 पोजीशन, ठीक है। इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं। एक लिस्ट है हमारे पास, L इज इक्वल टू, यहां हमने ले लिया 1, देन हमने ले लिया 2 एंड देन हमने ले लिया 3,
ठीक है, ये लिस्ट है हमारे पास। हमने कहा L 0 to 2, हम यहाँ कोई और एलिमेंट भी असाइन करा सकते हैं, जैसे हमने दे दिया सपोज 4,5। तो बेटा ये 4 और 5 आपके रिस्पेक्टिवली कौन सी पोजीशन पे जाएंगे? ये आपकी 0 और 1 पोजीशन पे जाएंगे, क्योंकि 0 से 2 का मतलब है 0 इज माई स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग के लिए मुझे 2 से 1 कम लेनी है, विच इज माई पोजीशन 1। अब अगर आप यहाँ पे L को प्रिंट कराते हो तो 0 और 1 पोजीशन पे आपका 4, 5 आ गया, और 2 पोजीशन पे जो आपका एलिमेंट लिस्ट में था वो आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब सेम चीज में अगर मैं ये लिख दूं कि L 0 to 2 इज इक्वल टू A, तो इसका मतलब क्या है कि 0 और 1 पोजीशन पे A है, लेकिन वो अलग अलग नहीं है, वो कंबाइनली रहेगा एक पोजीशन पे। दैट इज माई स्टार्टिंग पोजीशन विच इज 0 पोजीशन। तो जब आप यहाँ पे L को प्रिंट कराओगे तो एक A आ गया और उसके बाद आपका 3 आ गया। ठीक है, सो दिस वे हम लिस्ट के अंदर कुछ चेंजेस करने के लिए स्लाइसिंग का भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 1 और 2 के प्लेस पे 4, 5 डलवा दिया और 0 प्लेस पे हमने A डलवा दिया। सो दिस इज नोन एज स्लाइसिंग मॉडिफिकेशन यूजिंग द लिस्ट स्लाइसिंग। सो दिस वॉज द टॉपिक फॉर द पार्ट 2 वीडियो स्टूडेंट्स। आगे के वीडियोज में हम पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट द कॉपी ऑफ द लिस्ट एंड वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द लिस्ट। टिल देन बेटा रिवाइज दिस टॉपिक। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो, यू कैन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। एंड आई वुड सजेस्ट वन थिंग स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं तो इसे आप जितना सिस्टम पे और अपने फ़ोन में ऐप में करके देखेंगे, पाइड्रॉइड ऐप इज़ देयर फॉर डूइंग द वर्क इन पाइथन, that way it will be more understandable to you because practical चीज़ें हमें ज़्यादा करने से ही आती हैं। So I will meet you in my next video students. Have a good day. Thank you.